बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से एडीपी मैथ में आपको आज हम क्लोज इंटरवल मेथड क्या है, द क्लोज इंटरवल मेथड, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, क्या द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या कहा था, एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो ऑन क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूअस हो, क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड हो। देन आपने कहा था कि फंक्शन गारंटी है एक्सट्रीम वैल्यूज रखेगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम जरूर रखेगा। ये हमने थ्योरम पढ़ चुके थे। लेकिन ये थ्योरम डियर स्टूडेंट हमें क्या बताता था, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और वो क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइन हो रहा है, ऑन क्लोज इंटरवल पर डिफाइन हो रहा है, तो देन गारंटी आपने कहा था वो फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यू जरूर रखेगा। डियर स्टूडेंट, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम से हमें ये बताता था कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी और रखेगा, गारंटी है। लेकिन मैंने उस लेक्चर में आपको ये भी बताया था जाते जाते, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम आपको ये नहीं बताता हाउ टू फाइंड, हम कैसे मालूम करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे मालूम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये सीखेंगे कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, तो देन हम उसे उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हाउ टू फाइंड, कैसे मालूम करेंगे। क्लोज इंटरवल मेथड में 3 स्टेप हैं डियर स्टूडेंट, वो 3 स्टेप आपको आने चाहिए। मैं वो 3 स्टेप भी लिख देता हूं और क्लोज इंटरवल मेथड का आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आया कि ये मेथड जो है ये हमें क्या चीजें हमें यानी प्रोवाइड करेगा। ये हमें हाउ टू फाइंड, यानी इसका लिख देता हूं, ये पर्पस किस लिए आएगा, how to find absolute maximum and absolute minimum values of f on a close interval, on a close interval a b। मैंने लिख दिया कि क्लोज इंटरवल मेथड क्या करता है, हाउ टू फाइंड, कैसे मालूम करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल, हाउ टू फाइंड कैसे मालूम करेंगे, वो क्लोज इंटरवल मेथड आपको बताएगा। अब क्लोज इंटरवल मेथड में डियर स्टूडेंट्स आपके पास कंडीशन क्या है, वो कंडीशन मैं आपको लिख देता हूं, वो आप सुनते भी जाइएगा और देखते भी जाइएगा। सबसे पहले हम क्रिटिकल नंबर मालूम करेंगे, स्टेप नंबर 1। इसमें स्टेप है डियर स्टूडेंट, तो आप लिखेंगे सबसे पहले फाइंड द वैल्यूज ऑफ एफ एट द क्रिटिकल नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल नंबर पर फंक्शन की वैल्यूज मालूम करेंगे एट द क्रिटिकल नंबर्स, एट द क्रिटिकल नंबर्स ऑफ एफ इन इंटरवल। पहले स्टेप में क्या मैंने कहा कि फंक्शन की आप वैल्यूज मालूम करेंगे, किन पर, क्रिटिकल नंबरों पे उनकी आउटपुट क्या है और वो क्रिटिकल नंबर इस इंटरवल में लाई कर रहे होंगे।
दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, दूसरे स्टेप में हम फंक्शन की वैल्यू मालूम करेंगे इंटरवल के एंड पॉइंट पर। फाइंड द वैल्यूज, मैं लिख देता हूं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ f at the end points, at the end points of the interval। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि इंटरवल के एंड पॉइंट, जैसे एंड पॉइंट ये a है, ये b है, इन पर उनकी वैल्यूज मालूम करेंगे फंक्शन की, वो वैल्यूज क्या हैं, यही लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ f एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। थर्ड स्टेप में डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, वो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगी। यहां बता देता हूं, जो लार्जेस्ट ऑफ द वैल्यूज, यानी ये दो स्टेप करने के बाद स्टेप नंबर 1 में आपने क्रिटिकल नंबरों पे डियर स्टूडेंट फंक्शन की वैल्यूज मालूम करनी है। स्टेप नंबर 2 में फंक्शन को उनके जो इंटरवल जिस पे डिफाइन है फंक्शन, उनके एंड पॉइंटों पे आप क्या करेंगे, वैल्यूज मालूम करेंगे। वो वैल्यूज मालूम करने के बाद इन दोनों में जो लार्जेस्ट होगी, यानी जो वैल्यूज आपने क्रिटिकल पे मालूम करी, जो एंड पॉइंट में मालूम, उनकी में जो सबसे लार्जेस्ट आउटपुट होगी, उससे आप क्या कह देंगे, largest values of values किसका बोला, आप बोलेंगे स्टेप नंबर 1 फ्रॉम 1 and 2 स्टेप की बात करें डियर स्टूडेंट, कौन से स्टेप, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 में जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसे आप बोलेंगे इज द, क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इसी तरह डियर स्टूडेंट जो स्मॉलेस्ट होगी उसे बोलेंगे आप एब्सोल्यूट मिनिमम। ये डियर स्टूडेंट स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स आपको पता हो, इन 3 स्टेप्स को आप बोलेंगे क्लोज इंटरवल मेथड। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट किए देता हूँ, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम किसी क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होता था। वो हमें क्या बताता था, वो हमें क्या इन्फॉर्म करता था कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है तो गारंटी है उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज हमें ज़रूर मिलेंगी, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम ज़रूर मिलेंगी। लेकिन एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम हमें हाउ टू फाइंड, हम कैसे मालूम करें वो वे नहीं बताता था। वो हमें कौन बताएगा, क्लोज इंटरवल मेथड आपको बताएगा कि आपने कैसे मालूम करनी है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये 3 स्टेप आप करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करता हूं, उससे आपको क्लियर होगा। ये आपने जहन में रखना है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन करता हूं, वो आपने जहन में रखना है। स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये उसकी रेंज दे दी है, ये उसका इंटरवल दे दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमने क्या कहा था कि क्रिटिकल नंबर्स पर आप क्या मालूम करें वैल्यूज। पहली बार इसे क्रिटिकल नंबर मालूम करें। तो क्रिटिकल नंबर का आपने अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया क्रिटिकल नंबर का, क्रिटिकल नंबर ऑफ अ फंक्शन, तो वो प्लीज आप लें, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोसीजर था क्रिटिकल नंबर मालूम करने का, उसका डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव लिया डियर स्टूडेंट, तो ये आपके पास ये आ गया। अब आप यहाँ लिखेंगे फॉर क्रिटिकल नंबर, फॉर क्रिटिकल नंबर ऑफ एफ पुट, आप क्या करेंगे, हमने प्रोसीजर पढ़ा हुआ है, डेरिवेटिव को क्या इक्वेट कर देंगे 0। इसे 0 इक्वेट करने के बाद तो इसे हम 0 इक्वेट करने के बाद हम क्या करेंगे, आपने गौर से देखना है कि हम उसे 0 इक्वेट करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो 0 इक्वेट किया डियर स्टूडेंट यहाँ पर, तो 0 बराबर इसमें 3x कॉमन भी ले लें, x - 3 2 6। तो डियर स्टूडेंट ये 0 है,
तो 3x अगर ये 0 है और उधर से या फिर x माइनस 2 ये 0 है, x की वैल्यू 0 बनी, इधर x की वैल्यू 2 बनी। तो दो क्रिटिकल नंबर डियर स्टूडेंट 0 व 2 आए और ये दोनों के दोनों 0 2 आप बोलेंगे कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, उस इंटरवल में -1/2 व 4 के दरमियान, -1/2 व 4। प्रोसीजर में हमने यही कहा था क्रिटिकल नंबर्स मालूम करें, क्रिटिकल नंबर्स इस इंटरवल में पड़े हुए हैं डियर स्टूडेंट। अब इसके बाद अब इन क्रिटिकल नंबरों पर इनकी आउटपुट्स कंसीडर कर लें। तो डियर स्टूडेंट पहला क्रिटिकल नंबर 0 है, इस मेन फंक्शन में जहां x है मैं 0 अप्लाई करूं तो मेरे पास बिहेव क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ये आपके पास आएगा 1। इसी तरह दूसरा क्रिटिकल नंबर है, उस पे इसकी आउटपुट देखें, मेन फंक्शन ये है, इस पर आपने क्या मालूम करनी है। स्टेप नंबर 1 में हमने यहाँ पे क्या कहा था, ये टॉप पे मैंने जो लिखा था कि आपने क्रिटिकल नंबरों पे फंक्शन की वैल्यूज मालूम करनी है। तो एक क्रिटिकल नंबर पे आपके पास 1 आई, अब दूसरा क्रिटिकल नंबर आपके पास 2 है। डियर स्टूडेंट जहाँ x से आप 2 रिप्लेस करते हैं, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा -3। इसे सारे को कैलकुलेट करें, 2 2 4 4 से 12 12 में से 8 गए तो आपके पास क्या 4 4 और डियर स्टूडेंट वो माइनस का 4 -4 +1 -3। डियर स्टूडेंट क्रिटिकल नंबर्स पर आ गए। फिर हमने डियर स्टूडेंट कहा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ f एट द एंड पॉइंट्स। तो डियर स्टूडेंट आपके पास जो एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट आपके पास इंटरवल का -1/2 है और एक क्या है 4। तो जो आपको इंटरवल दिया हुआ है, ये इंटरवल आपके पास था -1/2 व 4। इनके एंड पॉइंट्स पे भी कैलकुलेट करें, जहां x है इस मेन फंक्शन में मैंने -1/2 रिप्लेस करना है। डियर स्टूडेंट आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ 1/8। इसी तरह आप 4 पर इसकी आउटपुट देखें तो मेन फंक्शन की जहाँ x है 4 फिल कर दें, तो ये भी आप डायरेक्ट खुद कर लीजिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन बता रहा हूँ। आपका आंसर आएगा 17। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इनमें सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू कौन है डियर स्टूडेंट 17। तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 17। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 17। इस पर आई डियर स्टूडेंट वो 4 पे आई, ठीक है। इसी तरह आप बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आप बोलेंगे इज 1 है, -3 है, 1/8 17, तो -3 डियर स्टूडेंट आपके पास क्या आ गई, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। स्टूडेंट अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो वो भी मैं आपको हल्का सा ग्राफ का आइडिया दे देता हूं। वो ग्राफ कैसे बनेगा इसका वो आपने देखिएगा। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपके पास ओरिजिन है, ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है। इस तरह ये x एक्सिस में वैल्यूज हैं। अगर इसका ग्राफ बनाएं डिटेल से तो डियर स्टूडेंट वो -1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और आपने क्या कहा था -3 मिनिमम किस पे 2 पे, तो 2 पे इसकी हाइट क्या होगी, मिनिमम होगी। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा तो ये क्या होगी, सबसे मिनिमम हाइट जो होगी वो 2 पर आएगी, ये 2 पर। 2 के बाद उसके बाद ये मूव होना शुरू हो जाएगा ऊपर और ये 3 के इस तरह जाएगा। एक रफ सा स्केच दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। और ये 4 पे आपको मैक्सिमम आउटपुट क्या देगा, 17 देगा। डियर स्टूडेंट ये जगह 17 है तो आप बोलेंगे मैक्सिमम हाइट 4 पर, इस पे 4 पे, इसे आइडिया ले लेंगे 4 पर, 4 पे 17।
तो डियर स्टूडेंट ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू आप बोलेंगे किस पर है, ज़्यादा नीचाई पे 2 पर, और ये क्या है -3, 2 पर -3। तो डियर स्टूडेंट ये -3 होगा, ठीक है, इससे ऊपर -2 होगा, इससे ऊपर -1 होगा। ये रफ स्केच आपको एक ग्राफ का इसका बना के दिया कि फंक्शन की एब्सोल्यूट और मैक्सिमम वैल्यू आपने क्लोज इंटरवल मेथड से मालूम करनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्रिटिकल नंबर्स आप फाइंड आउट करेंगे। वो मालूम करने के बाद हमारे क्रिटिकल नंबर 2 आए थे, 0 पर ये वैल्यू आई, 2 पे ये आई। उसके बाद जो आपको इंटरवल दिया था उसकी एंड पॉइंट का मतलब बॉर्डर वाले, बाउंड्री वाले पॉइंट, उन पर -12 पर आपको 1/8 देता है, 4 पे 17 देता है। तो ये आपके पास क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम कैसे ढूंढेंगे। थर्ड स्टेप में जो आपके पास क्रिटिकल नंबर्स पर जो आउटपुट आई हैं वो एक 1 और एक -3 और एंड पॉइंट पर 1/8 और 17, इन सब में जो लार्जेस्ट है 17 आप बोलेंगे वो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद वो एक एंड पॉइंट पर आई, उसके बाद क्रिटिकल नंबर पर आपको मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिल रही है। और डियर फ्रेंड्स आपको जाते जाते एक रिजल्ट और भी बताए देते हैं जो आप रिमार्क के तौर पे ज़हन में रख लें, वो मैं लिख देता हूँ। रिमार्क क्या है, ज़हन में रखिएगा। रिमार्क ये है कि आपके पास यहाँ मैं लिख देता हूँ रिमार्क क्लियर कट, जो कि ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इफ़ एफ, अगर एक फंक्शन इफ़ एफ हैज़ लोकल मैक्सिमम लोकल डिस्टेंस हमने अनाउंस किया था कि किसी नंबर के नेबर में मैक्सिमम और किसी नंबर के नेबर में मिनिमम, उसे हमने लोकल मैक्सिमम और मिनिमम कहा था। जबकि एब्सोल्यूट हमने कहा था पूरी डोमेन पर मैक्सिमम, और एब्सोल्यूट मिनिमम जो क्या होगा पूरी डोमेन पे क्या होगा, मिनिमम। तो डियर स्टूडेंट मैंने क्या लिखा, इफ एफ हैज लोकल मैक्सिमम, ठीक है, उसके बाद आर लोकल मिनिमम एट सी। अगर एक फंक्शन सी पर मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू रखता है तो उस सी नंबर को, ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, देन सी को क्या अनाउंस करेंगे, सी इज द क्रिटिकल, सी इज अ क्रिटिकल। ये डेफिनेशन रिपीट कर दी मैंने, प्रीवियस नंबर लेक्चर में डियर स्टूडेंट आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। नंबर ऑफ, देन सी इज अ क्रिटिकल नंबर ऑफ एफ, उसे एफ का क्या बोलेंगे, क्रिटिकल नंबर। आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। अगले लेक्चर में आपके सामने हम मज़ीद कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चन से हाजिर होंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आया कि फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है। मज़ीद क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।